पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं का, मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम सभी के आदर्श हैं और आज उन्हीं की वजह से मैं इस मंच पे खड़ी हूँ और आप सभी के सामने बोल रही हूँ। ये सब उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से आज पूरा भारत जो संविधान जिनकी वजह से चल रहा है, जिनकी वजह से लोकतंत्र देश में अभी भी कायम है, लेकिन जो हमारा लोकतंत्र खतरे में है, उसको बचाने के लिए आज आप सबसे इसी मंच से अपील करूंगी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान के लिए बहुत कुछ किया है, संविधान बनाया है और हमारे देश का संविधान सबसे सर्वोपरि है। इस संविधान को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। अभी आज हम अम्बेडकर साहब की जयंती मना रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत कम संख्या में नजर आ रही है हमारी जनता अभी भी जागरूक नहीं है संविधान को लेके, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बलिदान को लेके। तो मेरी आप सभी से यही विनती है कि हमारे संविधान को पहचाने, संविधान की ताकत को जाने, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्य को जाने। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मुझे आप लोगों ने सुना और अपने संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र को बनाए रखें। धन्यवाद। वर्मा साहब से निवेदन करता हूं कि आप इस पावन पर्व पर बाबा साहब के इस जयंती पर आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय मैडम, सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजित परम सम्मान्य अतिथिगण एवं भवानी मंडी के प्रबुद्ध जनता जनार्दनगण, आज बाबा साहब की जयंती पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हमारे शहर में ये सामाजिक सौहार्द, प्रेम भाव, सभी समाजों के पधारे लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद। और ये प्रेम भाव बना रहे इसी तरीके से जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है 36 कौमों को लेकर। मैं मंच की ओर से संरक्षक होने के नाते सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और पिछले कई सालों से अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष बालमुकुंद जी मेहकवाल रहे हैं। उनके समय में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और सभी लोगों ने मिलजुल कर बहुत अच्छा इस अभियान को बनाया। मैं संरक्षक होने के नाते अगले साल तक के लिए नए अध्यक्ष की घोषणा करता हूं। भाई कालूलाल जी खोकर मंच पर आए, उनको आगामी वर्ष के लिए इस सेवा समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उनका स्वागत के लिए मैं भाई लालचंद जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि उनका स्वागत सत्कार करें। कालूलाल जी खोकर। अब हर साल हम ये मौका सभी को देंगे, बारी बारी से सभी जाति वर्ग के लोग जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनको मानते हैं, सभी को इस पद के लिए मौका देंगे। तो हम आगामी वर्ष के लिए कालूलाल जी खोकर को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और सभी को उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। धन्यवाद चेयरमैन साहब। आपने बाबा साहब के जन्मोत्सव के साथ साथ एक और नया जन्म और दे दिया है अध्यक्ष साहब का, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। समिति के नए अध्यक्ष को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब की जयंती पर मैं आप सबको पहले बाबा साहब को नमन और आप सबको बधाई देता हूं। और हमारे मंच पर शोभा बढ़ा रहे सभी अतिथिगण और सभी यहाँ पधारे उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप और हम सबने मिलकर जो बाबा साहब की जो आज ये शोभा यात्रा में आए सब पधारे और सबने जोर शोर से हिस्सा लिया, उसके लिए भी बधाई देता हूँ। साथियों, जैसा जानते हैं आप कि बाबा साहब का नाम देश विदेश पूरे संसार में है। किस तरह से संविधान बनाया और सभी हमारे एसटी एससी भाइयों को सबको एक जाजम पे ला करके बिठाया। लेकिन अभी भी हमारे जो एससी भाइयों को मैं यही कहूँगा कि आज जो बाबा साहब ने हमको इतना मौका दिया
और आगे बढ़ने का मौका दिया। और बाबा साहब ने जो सपने देखे उन सपने को हम साकार करें, लेकिन बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा कि मेरे भाई यहाँ जो पधारे उनके नक्शे कदम पर चले, और जो किस तरह से बाबा साहब ने पढ़ाई की और जिस तरह से नाम किया, इसी तरह से मेरे भाई बहन सब शिक्षा से जुड़े और आगे बढ़े और गलत रास्ते पर नहीं जाए। यही अगर इसमें हम ध्यान देंगे तो यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा के चरणों में नमन किया जाएगा। और एक बार सबको मेरी ओर से बधाई, और बाबा साहब के रास्ते पर चले। और मैं तो कहता हूँ कि 1-2 साल में अच्छी शिक्षा में जुड़े, नौकरी करें, और अगर पॉलिटिक्स में भी जाए, कहीं भी जाए तो अपना नाम ऊंचा करें और बाबा साहब को हमेशा याद करें। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पर हमारे बीच में विराजमान भवानी मंडी के प्रथम नागरिक आदरणीय चेयरमैन साहब कैलाश जी बोरा साहब, वाइस चेयरमैन बड़े भाई अनिल जी मीणा साहब, आदरणीय बालमुकुंद जी मेघवाल साहब, आदरणीय डिप्टी साहब और सीआई साहब, आदरणीय डीआर बैरवा जी, श्यामलाल जी, आदरणीय नगर अध्यक्ष विनय अस्थोलिया जी, कन्यालमण जी मेघवाल साहब, फरीद भाई चौधरी जी, ओम प्रकाश जी मीणा साहब, उदय राम जी हेडमार साहब, दिनेश जी मेहरा साहब, दुर्गा शंकर जी यादव साहब, विक्रम जी दसूरिया साहब, मोहनलाल जी खटीक साहब, रामलाल जी व्याख्याता, पीरूलाल जी, आदरणीय बनेश सिंह जी, बालू सिंह जी, कालूलाल जी खोकर साहब, ओकारलाल जी मेहरा साहब, मनोज जी महरिया साहब, वीणा मेहरा जी, लालचंद जी वर्मा साहब, जगदीश जी कंपाउंडर साहब, सभी सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान अति सम्मानित बाबा साहब को जो नमन करने आए हैं, बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, बाबा साहब के विचारों को दुनिया तक पहुंचाने आए हैं। साथियों, किसी भी महापुरुष का जन्मदिन या उसकी पुण्यतिथि इस देश में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। जिस महामानव को आज हम यहाँ पर बैठकर याद कर रहे हैं, इन बाबा साहब को हम यहाँ पर बैठकर याद कर रहे हैं। 2 मिनट उनके बारे में चर्चा करेंगे शॉर्ट में। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं और आप सभी लोगों की तरफ से इनको इसलिए नमन करना चाहता हूं कि जब ये देश आजाद होने जा रहा था, अंग्रेजी हुकूमत से हिंदुस्तान आजाद होने जा रहा था, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी इस देश के हिस्से थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि इस देश को हम आजाद तो कर देंगे, लेकिन इस देश को चलाने के लिए यहाँ पर आप संविधान कैसे रखेंगे, इस देश को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था किस तरह से करेंगे, और इस देश को चलाने के लिए जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना बड़ा देश फैला हुआ है, उसके संविधान की रक्षा कैसे करेंगे। देश की आजादी के साथ साथ इस देश में एक महामानव बड़ा हो रहा था। इस देश में विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने अपनी प्रतिभाओं को, अपने आप को इस देश के अंदर साबित किया, बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी साबित किया। मैं नमन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाकर बाबा साहब को इस देश का संविधान लिखने का अवसर दिया। मैं आप और हम सभी की तरफ से बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, एक वो समय था जब इस देश के अंदर जाति व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, लोग बटे हुए थे, अशिक्षा थी, अज्ञान था, लोगों के अंदर आंखें तो थी लेकिन अंधेरा था, अज्ञान रूपी अंधेरा, अंधविश्वास, पाखंड रूपी अंधेरा, उन सब से हमें उजाले की ओर अगर ले जाने का काम किया है तो बाबा साहब ने काम किया है। इस देश को संविधान के साथ साथ इस देश के तमाम शोषित वर्ग को, इस देश के वंचित वर्ग को, इस देश की महिलाओं को और तमाम 36
कौम के लोगों को कानून में अधिकार देने का काम किया, इस देश में अनुच्छेद बनाने का काम किया, धाराएं बनाने का काम किया। बाबा साहब ने इस देश को जो आज द्वेष चल रहा है, ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, और इस संविधान की रक्षा करना हम सबका दायित्व है साथियों। इसलिए एक गैर राजनीतिक मंच जो आज यहाँ पर बैठा है, सभी दलों के लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि इसी तरह से हम सब लोग मिलकर हमेशा बाबा साहब की जयंती मनाएं। और अन्य जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए जेलों में 10-10, 11-11 साल जेलों में काटे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को चुन लिया। ये देश की आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है, इसलिए इस देश की आजादी को बचाने का और संविधान को बचाने का हम सबको प्रण लेकर जाना है। आज इस अवसर पर आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए किसी भी तरह का कोई काम हो, मेरा नाम धर्मराज मेहरा है, मैं पिछले 7-8 साल तक यहाँ का यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष रहा, सरपंच रहा, और इस क्षेत्र से मेरे नाना जी माधोलाल जी खानपुरिया विधायक रहे। जब ये सीट का नाम भिड़ा हुआ था, तो किसी भी तरह का कोई भी आदेश हो, मेरे लायक तन से, मन से और धन से सदैव आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जय भीम, जय 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 जय। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ सम्माननीय डिप्टी साहब। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सशक्त नमन। मंचासीन अतिथिगण, चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन साहब, आज के इस समारोह के संचालन समिति के अध्यक्ष बालमुकन जी और नगर अध्यक्ष आस्तोलिया जी और मंच पर विराजे हुए सभी अतिथिगण, और आज के इस समारोह को चार चांद लगाने वाले मेरे भाई और बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस जन्मोत्सव पर 132वां उनका जन्मोत्सव है, उसको मनाने के लिए शहर के अंदर शोभा यात्रा निकली। सभी धर्म संप्रदाय के द्वारा उनका स्वागत किया गया और सभी हिल मिलकर सभी दल एक साथ आकर जो आज परिचय दिया है एकता का, वो एक अद्भुत नज़ारा है भवानी मंडी का। हमें भी देखकर बहुत अच्छा लगा कि सभी एक दूसरे से जुड़ा हुए, कहीं पर भी कोई न तो कोई धर्म का है, न जाति का है, न ऊंच का है, न नीच का है। ये जो नारा अंबेडकर साहब ने दिया, बाबा साहब ने दिया, उसको आपने फलीभूत किया, और जो संविधान के द्वारा जो आपको अधिकार दिए, उसकी रक्षा के लिए समय समय पर पुलिस और प्रशासन आपकी सेवा के लिए तत्पर है। पर जो संविधान में अधिकार दिए, उसके साथ साथ में आपके कर्तव्य भी बताए गए हैं, उनको भी अगर पालना करें तो ये संविधान को अपने अच्छी तरह से उसकी पालना कराने में हम सक्षम होंगे, और संविधान की जो भावना, मूल भावना है, उसके ऊपर है वो अपन खरे उतरे। आपने मेरे को यहाँ पर मंच पर बैठकर और स्वागत का इतना मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय जिस भारत देश के अंदर महान विभूति बाबा अम्बेडकर का आज के दिन जन्म हुआ था, 132वां जन्मदिन अपन बना रहे हैं सारे मिलकर। और इस कार्यक्रम में मेरे छोटे भाई वाइस चेयरमैन साहब अनिल जी मीणा साहब और बाबूलाल जी मेघवाल जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, अनिल जी संरक्षक हैं, PR मेरवा साहब, श्री श्यामलाल जी, श्री मीना जी अस्तोलिया कांग्रेस अध्यक्ष, कल्याण जी मेघवाल, हरीश भाई, उदराम जी माड़ साहब, दिनेश जी मेहरा, दुर्गा शंकर जी यादव, तुम जी, मोहनलाल जी खटीक, रामलाल जी, पीरूलाल जी, पीरूदास जी, देवीलाल जी मरो, मनोज जी मेहरा, लालचंद जी वर्मा, जगदीश जी वर्मा, ओम जी मार साहब, और हमारे जो भी नवनीत जो हमारे कावलाल जी भी को अध्यक्ष बनाया गया, उनको बहुत बहुत बधाई। बने सिंह जी और बालू सिंह जी साहब। सबसे पहले मैं बाबा अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि वंदन, चरणों के अंदर कोटि कोटि वंदन। बाबा अम्बेडकर साहब वो शक्ति है, जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद यहाँ पे
संविधान की जरूरत पड़ी, जो कि सभी ने इस पर प्रकाश डाला है। और हमारे 26 जनवरी 1948 को एक गणतंत्र दिवस की ऊपर जो महान यहाँ का भारत का संविधान बना, धर्मनिरपेक्ष देश बना, विश्व के अंदर ऐसा एक देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, जिसे सभी जातियों को सम्मान दिया जाता, वो है भारत देश। ये अम्बेडकर साहब की मेहरबानी है, उनकी कृपा है हमारे सबके ऊपर, जो ऐसा बढ़िया संविधान हमारे देश को दिया और सभी जातीय समूह को, जो 36 कौम को एक करके संविधान दिया है और सभी को जीने के आज़ादी का सबको अपना अपना हक दिया है। हर जब हमारे अंग्रेजों के ज़माने में बोलने की आज़ादी नहीं थी, बाबा साहब ने हम सबको आज़ादी दी बोलने के लिए। हर जात वाला अपने लिए कह सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये सब बाबा साहब की देन है। ये संविधान जो आज भारत देश जिस पे आज पूरे यहाँ के लोग जनता विश्वास करती है और उस पर चल रहा राज में संविधान की रक्षा करनी है। कभी विपत्ति याद हम अपनी जान की बाजी लगा पर भी इसको हमारे को रक्षा करनी पड़ेगी। यही हमारा धर्म है। सबसे पहले हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का ध्वज है, ये भारत देश है। और हम सबसे भाग्यशाली हैं जब हमने भारत देश के अंदर जन्म लिया, जहाँ पे ऋषि मुनियों का आवागमन है, ऐसे देश के वासी हैं। नहीं तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पे न तो ऋषि मिलते हैं, न मुनि मिले, न संत मिलते हैं। और हमारे 36 को हम भाइयों का प्रेम है। देखा जो यहाँ पे जो भव्य शोभा यात्रा निकली, इतना प्रेम था लोगों से, मुड़ के कोई शरबत पिला रहा है, कोई ठंडा जल पिला रहा है, कोई फूलों की बारिश कर रहा है। पूरे यहाँ से रहते फूलों की बारिश थी। ये है भाईचारे एकता का। तो इसी तरह अम्बेडकर साहब के हम पंचलों पे चलें और उनकी जन धर्मनिरपेक्षता का पूरी रक्षा करें। ये हमारे बाबा साहब ने हमारे को दिया है। और उनकी जो जिस प्रकार से पढ़ाई लिखाई है, तो हम सबका भी धर्म बनता है हमारे बच्चों के ऐसे तामील दे, ऐसी शिक्षा दे, ये बाबा अम्बेडकर बनकर निकले, इतने विद्वान बने, हमारे बच्चे भी ऐसे विद्वान बनावे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बच्चे अच्छे ऊँचे पदों पर जावे, जब भी जाके हमारा कर्तव्य पूरा होगा, हमारे बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएं। बस ये हमारा नैतिक कर्तव्य रहेगा। जैसे बाबा साहब इतनी मुश्किलों में उस ज़माने में पढ़ा होंगे, न तो व्हीकल थे, न साधन थे, पढ़ लिख कर हमारे देश के निर्माता बन गए, इतने भाग्यशाली थे वो। इस तरह भी हमारे बच्चों को बनाना है, हमारे देश का बच्चे हमारे भविष्य हैं। इसी के साथ आज अम्बेडकर बाबा साहब जयंती मंच द्वारा जो संरक्षा अनिल मीणा जी और बाल मुरंजन मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिया, मैं बोला उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बोलो बाबा अम्बेडकर साहब की जय भीम। जय भीम। अरे बटन जय भीम। यहाँ पर 2 साल मेरे को हुए हैं। 15 साल सर्विस मैंने बाड़मेर में की थी, गडरा रोड। वहाँ भी मैंने अम्बेडकर जयंती देखी थी। गंगापुर सिटी का वजीरपुर का रहने वाला, गंगापुर सिटी के पास। गंगापुर सिटी में भी मैंने अम्बेडकर जयंती देखी, लेकिन जैसी आज देखी ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। बाड़मेर में नहीं देखी और गंगापुर सिटी में भी मैंने नहीं देखी। यहाँ तो बाबा साहब को शहरवासियों ने सर पर उठा लिया। ऐसा नज़ारा देख के मैं तो हतप्रभ रह गया। पहली बार, हालांकि दूसरी मेरी जयंती है यहाँ, लेकिन पहली बार तो मैं आ ही नहीं पाया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि तो इस बार मुझे सर ने बता दिया, पीरूलाल जी ने मुझे बताता ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं थी मेरी। तो मैं तो आ गया और सर ने बता दिया, सर हमारे CS है आमली कला में, तो उन्होंने बता दिया सर जयंती पे आना है। ये मेरे घर भी आए थे। अब मैं बाबा साहब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर ने बताया था, वाइस चेयरमैन साहब ने बताया था और भी साथियों ने बता दिया था। बाबा साहब, 2 घटना बताऊंगा मैं। बाबा साहब जब संविधान निर्माण का कार्य कर रहे थे, प्रारूप समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का काम ही संविधान लेखन का काम था। 7 सदस्य थे उसमें। 7 सदस्य में ये मुखिया थे प्रारूप समिति के। 6 सदस्य कोई बीमार हो गया, कोई विदेश चले गए, किसी एक आध एक्सपायर हो गए, तो सारा जो जिम्मा आया इनके पास आया संविधान लिखने का।
अब अकेले आदमी पे जब वजन पड़ेगा तो उसको तो कुछ होश हवास ही नहीं रहेगा। एक बार की बात बताता हूँ, मैं संविधान लिखने का काम कर रहे थे, इतने बिजी थे कि इनका जो सेवादार था नानक चंद रत्तू, इनकी सेवा करता था। इनको चाय लेके आया और चाय लाके टेबल पे रख दी, बाबा साहब चाय पी लेना, और वो तो चले गए। रात भर संविधान लिख रहे थे, पता नहीं मसौदा बना रहे थे, वो तो चाय रख के चले गए। उसके बाद वो नानक चंद रत्तू जी सुबह आते हैं, तो देखते हैं कि अपने चाय रखी है। बाबा साहब ने तो गर्दन ऊंची नहीं करी लिखने के आगे, और चाय ठंडी हो गई, उसको देखा ही नहीं रात भर में, वो तो बिल्कुल बदबू मारने लग गई। आते ही सुबह नानक चंद रत्तू जी ने उनके पैर छुए तो उनको कैसा लगा, उनके पास कुत्ता होता था बाबा साहब के पास कि कुत्ता आ गया, पैर पीछे कर लिए उन्होंने। बाबा साहब ने उठा के देखा, मेरा सेवादार। जब सेवादार बता, अरे तुम गए नहीं यहाँ से? बाबा साहब ने कहा तुम गए नहीं? बाबा साहब पता ही नहीं गया कि नहीं गया, आदमी इतने मशगूल थे काम करने में, संविधान लिखने में। बाबा साहब मैं जाके आया हूँ और ये चाय आपने पी नहीं। बाबा साहब को तो इतने बिजी थे कि संविधान के आगे कुछ नहीं सूझा, काम के आगे क्या जाए क्या उनका सेवादार। एक घटना, ये दूसरी घटना बताता हूँ कि बाबा साहब लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लाइब्रेरी से लाभ लेते थे, तो बहुत 23 घंटे सुना है, 23 घंटे पढ़ते थे। लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते थे, पहले ही पहुंच जाते थे गेट पे, वो नहीं आता ना खोलने वाला गेट लाइब्रेरी का। और जब वो जाने का होता था ना लाइब्रेरी में, तब भी बैठे ही रहते, वो बेचारा तंग हो जाता था कि कब निकले और मैं कब ताला लगाऊं। 5-10 मिनट डेली लेट करते थे उनको, जो लाइब्रेरी का गेट लगाता था। बहुत दिन हो गए ऐसे। फिर एक दिन वो लाइब्रेरियन ने कह दिया कि बाबा कि भले आदमी आप हो, क्या करते हो, कितना पढ़ते हो आप, कुछ काम भी है आपको दूसरा पढ़ने से वाय, पढ़ते ही रहते हो आप। मुझे तो मेरे घर जाके बच्चों को संभालना है, आपको तो पढ़ते ही रहना है। तो बाबा साहब से नहीं रह गया। बाबा साहब ने कहा कि श्रीमान मेरे को पढ़ना जरूरी है। बस सर, ठीक सर, हाँ मेरे पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, भी जवाब दिया। ऐसे हमारे बाबा साहब थे। बाबा साहब को 9 भाषा का ज्ञान था, 32 डिग्री थी। 1 डिग्री उनके पास ऐसी थी DOS, डॉक्टर ऑफ साइंस, जिसको लेने वाले वो पहले भारतीय थे। जो 8.5 साल की डिग्री थी, जिसको उन्होंने 3.5 साल में लिया, और मैं मानता हूँ उस डिग्री को अभी तक शायद कोई ले नहीं पाया, ऐसा मैंने अभी जानकारी है। वो डिग्री बाबा साहब नहीं लेते बस। अब बात तो सर पूरी करता हूँ, तो टाइम मेरे पास कम है, ठीक है सर, कभी मिलेंगे दोबारा तब बताऊंगा बहुत बातें। ठीक, कोई गलती हो मेरे से हो गई हो तो क्षमा करें मुझे, ये मेरा मंच पे पहला कदम है। ठीक सर, धन्यवाद धन्यवाद लेक्चरर। मैंने साहब का साहस किया है बोलने का, नॉलेज थी, नॉलेज के बल पर बोला है। जो मैंने शुरुआत इस साल आमली में इसी साल बोलने का किया मंच पे, पर ना इतना डरता था कि मैं मंच पे खड़ा ही नहीं होता था कभी। 13 साल प्राइमरी टीचर रहा था, बाड़मेर गढ़रा रोड, सेकेंड ग्रेड रहा, अब मैं फर्स्ट ग्रेड में आया हूँ यहाँ। 2 साल मेरे को अभी तो मेरा परीक्षा काल ही पूरा हुआ है 19 मार्च को, तो 2 साल लेक्चर में फाइट करके। अब आपका मिलेगा मान सम्मान, बुलाओगे तो बोलते रहेंगे, जैसी जानकारी होगी देते रहेंगे। कुछ गलती हो जाए जैसे ऐसा गलती नहीं करेंगे बोलने में, क्योंकि सब अपन भाई हैं, बोलने में ऐसी गलती क्यों करेंगे अपन ऐसे बैठे हैं, पता चले मजा ये भाई हैं। और मुझे तो शहर में ऐसा लगा कि कतई सगे भाई, काका बाबा के भी नहीं सगे भाई हैं सब, पूरे शहर में ऐसा लगा मुझे तो आज देख के। जगह जगह लस्सी, पता नहीं गुलाल और फूल, और इतना मान सम्मान मंडी में देख के मैं तो अचंभित रह गया भाई। ठीक सर, इतना ही बोलूंगा, है ना, समय की मर्यादा को ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव साहब अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती के अवसर पर सब पे मंचासीन सभी सदस्यगण एवं सामने बैठे मेरे भारी मंडी के सभी आदरणीय नागरिक बंधुओं,
मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब की जीवनी के ऊपर प्रकाश डाला है। उनकी जीवनी तो शायद संभव नहीं कि हम कोई सुना सकते हैं। उनसे तो हमें सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं कि उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उनके जो हम अगर उनकी जयंती पढ़ें तो उनके जयंती की एक अंश भी अगर हम अपना लें तो हम सब महान हो सकते हैं। और इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया क्योंकि अभी पूर्व वक्ताओं ने जानकारी दी थी और समय का अभाव है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू। सर्वप्रथम परम सम्मानी श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। मंच पर विराजमान परम सम्मानी श्री चेयरमैन साहब, परम सम्मानी श्री वाइस चेयरमैन साहब, परम सम्मानी श्री डिप्टी साहब, परम सम्मानी श्री सीआई साहब, परम सम्मानी श्री बालमुकुंद जी महोदय और परम सम्मानी श्री समस्त अध्यापकगण एवं बड़े बुजुर्ग नवयुवक सभी यहाँ पर विराजमान हैं। सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और मुझे जो आप सभी ने मिलकर जो आज सेवा का अवसर बाबा अम्बेडकर जी की सेवा का जो अध्यक्ष बनाया है, मैं इसे पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करूँगा। और अम्बेडकर जी की 132वीं जन्मदिन समारोह जो मनाया गया है, उसमें मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण उनके विषय में बोल चुके हैं। समय का भी आभार है, कम है। मैं एक बार जय जयकारा लगाऊंगा, आप भी सब साथ जय जयकारा लगाएं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। अब शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष भाई साहब श्यामलाल जी आएंगे और 2 मिनट में अपना भाषण। श्यामलाल जी भाई साहब। आज इस बाबा साहब के जन्मोत्सव 132वें जन्मोत्सव पर यहाँ पर पधारे मंच पर विराजमान नगर पालिका के वाइस चेयरमैन साहब और डिप्टी साहब, सीआई साहब, बालमुकुंद जी, अरोकी जी सर, उदयराम जी सर, बने सिंह जी सर, नए अध्यक्ष कालूराम जी, कल्याणमल जी मेघवाल और यहाँ पर विराजमान सभी इससे निमित्त पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक सम्मान, हार्दिक अभिनंदन। बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्मोत्सव पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो जीवन गाथा है, उनको कुछ लोग जो उनको जानते नहीं हैं इसलिए उनको मानते नहीं हैं, उनको केवल दलितों का आइटम मानते हैं। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक मानवतावादी विचार को जन्म दिया है। और इस देश के तो ठीक है, लेकिन दुनिया के विश्व रत्न, जिसे विश्व रत्न भी अगर कहें तो कम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल केवल एक जाति के लिए काम नहीं किया है, पूरे देश के लिए काम किया है। और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी पाल सकपाल था, इनकी माता का नाम भीमाबाई था और ये महार जाति के थे। मूलतः ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के दपोली तहसील के अम्बावड़े गांव के रहने वाले थे मूलतः, और ये महार जाति के थे। महार जाति के लोग वहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको महारों का राष्ट्र कहते हैं। महारों का राष्ट्र इसलिए महाराष्ट्र नाम है उसका, महार धन राष्ट्र। तो महार जाति के लोग ज़्यादा हैं, बड़ी बहादुर जाति है। महार रेजिमेंट हुआ करती थी पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो इनके पिताजी सूबेदार थे और सूबेदार होने के नाते ये महू छावनी में नौकरी करते थे, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है इनकी प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन इनकी वहीं पर हुई और बाद में महाराजा बड़ौदा के सहयोग से ये विदेश पढ़ने गए और वहाँ पर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद इन्होंने अपने अद्भुत कार्यकुशलता से और अपने बौद्धिक पराक्रम से इन्होंने इस देश के सक्रिय राजनीति में भाग लिया और ये भारत के संविधान के शिल्पकार बने। और इन्होंने अपने जीवन में
इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये कभी जीवन में निराश नहीं होते थे, एक इनकी प्रथम विशेषता थी। डॉक्टर अंबेडकर कभी निराश नहीं होते थे। दूसरा, ये हार नहीं मानते थे। तीसरा, ये ना तो झुकते थे, ना थकते थे और ना डरते थे। ये इनके अंदर विशेष गुण था। किसी पड़ाव पर इन्होंने हार नहीं मानी और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने वाला एक महान क्रांतिकारी योद्धा के रूप में इन्होंने अपना जीवन जिया है। और ये जिस जाति में पैदा हुए थे वो एक अछूत जाति थी, तो उस अछूत जाति में पैदा होने से इन्होंने पग पग पर जो है काफ़ी इन्होंने परेशानी का सामना किया। लेकिन ये किसी को दोष नहीं देते थे। ये ऐसे कहते थे कि इनका कोई दोष नहीं है, ये सिस्टम में खराबी है और जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस सिस्टम को ठीक कर दूंगा। तो सिस्टम को उन्होंने संविधान बना करके उस सिस्टम को ठीक करने का प्रयास किया है और भारत का एक न्याय का, सामाजिक न्याय का दस्तावेज जिसे कहना चाहिए, सामाजिक न्याय का दस्तावेज बना करके और इन्होंने भारत का संविधान इस देश को दिया। और आज इस देश में विभिन्न जाति, संप्रदाय, धर्म और लिंग के आधार पर जो भेद किए जाते थे उन सबका उन्होंने उनको सबको समानता का अधिकार दिया और सबको समान नागरिकता का अधिकार देने के साथ साथ इन्होंने जो है संविधान बना करके इस देश की बहुत बड़ी सेवा की है। इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए हैं। ये इनके काम जो है, इन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना की है। यह है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चाकू है क्या? अब इन्होंने राज्य बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा, रोजगार कार्यालय, महिलाओं का प्रसूति अवकाश, ट्रेड यूनियन की मान्यता, अवकाश वेतन और हेल्थ इंश्योरेंस, कानूनी हड़ताल का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, कल्याण बोर्ड, लेबर बोर्ड, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, ऐसे सेंट्रल सिंचाई योजना आयोग और रिजर्व बैंक की स्थापना, दामोदर घाटी परियोजना, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड, भारतीय सांख्यिकी कानून, मतदान का अधिकार, ऐसे भाखड़ा नांगल परियोजना, सोन नदी की घाटी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ऐसे कई कार्य जो है कई इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को दिए हैं। अब समय का अभाव है, आप लोगों ने यहाँ पर पधारे और इस समारोह में पधार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज एक विशेष नज़ारा इस नगर में देखने को मिला है कि सभी लोगों ने जो है, सभी दलों ने, सभी संगठनों ने आज इस बाबा साहब के जन्मोत्सव की रैली में सबका स्वागत किया, सम्मान किया। मैं उनका पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंद। हम सब एक दो तीन चार बाबा साहब की जय जयकार। 1 2 3 4 जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा। जय जय। जय भारत, जय भारत, जय भारत। सभी अतिथियों का यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत। आप इसी तरह से समिति को प्रोटेक्शन देते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।